नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था भाई एक्सरसाइज 5.1 10th क्लास NCERT में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट। और दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। मीन्स दोनों ही लैंग्वेज में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। अभी देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की थर्ड की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है भाई। तो क्या करना है, इस सीरीज को आपको बताना है कि भाई ये एपी है, ठीक है ना। एपी है या नहीं है तो रीजन देना, नहीं है तो भी उसका रीजन देना है भाई, ठीक है ना। यानी कोई वेल है भाई और उसको क्या किया जाता है, खोदा जाता है भाई, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि भाई जैसे 1 मीटर खोद दिया उन्होंने और 1 मीटर खोदने के बाद कितनी कॉस्ट आ गई, 150 रुपये आ गई। आगे बोल रखा है कि यदि वो फर्दर इससे अतिरिक्त यानी 1 मीटर से एडिशनल कुछ भी खुदाई करते हैं तो उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना। जो भी कोई भी जो वेल है यानी कुआं है खुदवा रहा है भाई। कहने का मतलब ये हो गया 150 तो उसको देने देने हैं भाई और 50 रुपये और उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसे ही फिर थर्ड मीटर के लिए, ऐसे ही फिर फोर्थ मीटर के लिए। अब देखिए भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अभी यहाँ पे देखो हमको क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है किसकी, फर्स्ट मीटर की भी। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल, यहाँ लिख सकते हैं इन 1 मीटर। यानी जो 1 मीटर खोदा जाता है कुआं, उसकी जो कॉस्ट है अभी कितनी है, अभी आप बोलोगे 150 रुपये है, ठीक है ना। हिंदी में कैसे लिखोगे 1 मीटर कुआं खोदने की लागत भी क्या गिवन है वो आपको, आप बोलोगे 150 यानी 150 रुपये है। अब ये तो 1 मीटर है, लेकिन इनको अब एडिशनल खोलता है ना, उसको 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 150 देने ही है, इसके अलावा 50 और देनी है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल इन सेकेंड मीटर, या फिर 2 मीटर खोदने पर लागत क्या होगी 150, तो उसको देने हैं, बट अब की बार 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने हैं, मतलब टोटल कितने देने पड़ेंगे अब उसको, आप बोलोगे 200 रुपये देने पड़ेंगे भाई। हिंदी में लिखेंगे 2 मीटर कुआं खोदने की लागत, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ इस चीज़ को, आप बोलोगे 200 रुपये है भाई। ऐसे ही भाई यहाँ क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल इन 3 मीटर भाई, यानी 3 मीटर पर खोदने की लागत क्या होगी। देखिए भाई 1 मीटर पर 150 तो उसको देना ही है, सेकंड मीटर पर भी उसको 50 और देने पड़ेंगे। अब फर्दर 1 और मीटर खोदा उसने तो 50 और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मीन्स कुल मिलाकर उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, आप बोलोगे 250 रुपये देने पड़ेंगे। हिंदी में कैसे लिखोगे इसको, 3 मीटर कुआं खोदने की लागत, तो आप क्या लिखोगे 250 रुपये यानी 250 रुपीज, ठीक है। आप चाहे इसको और आगे तक बढ़ा सकते हो, बस इससे ही वैसे तो आपको यहीं पता चल जाएगा कि भाई ये क्या एक एपी बनेगी या नहीं। जो भी आपका ये डेटा आया है इसको एक सीरीज में हम रख लेते हैं अभी। सीरीज क्या होगी हमारे पास, आप बोलोगे 150, देन नेक्स्ट था हमारे पास 200, 250 भाई, आगे तक भी आप कहीं तक इसको चला सकते हो भाई। अभी इन्होंने पूछ रखा है कि भाई क्या यह एक एपी होगी। अभी मैंने आपको बोला था कि भाई एपी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका डी पता होना चाहिए। यदि आपका डी यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर इक्वल आता है तो हम बोल देंगे एक एपी है, डी इक्वल नहीं आता तो हम बोल देंगे एक एपी नहीं है। तो यहाँ डी कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया था, आप A2 माइनस A1 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। A2 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 200 थी। A1 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 150 थी। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, अगेन एक बार और डी निकाल लेंगे इसका, वो कैसे, A3 माइनस में A2 करके। A3 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 250 थी, और A2 की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 200 थी। कितना आएगा इसका भी 50।
मीन्स सार्वंतर इनका 50-50 तक ही चलता रहेगा, और जिनका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है वो क्या कहलाती है, आप बोलोगे एपी कहलाती है। तो यानी लास्ट में आपको एक क्या लाइन लिखनी है अभी, मैं दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाऊंगा आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ लिखोगे आप कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। यानी इनका सार्वंतर क्या है, समान है, इसलिए क्या है ये एक एपी होगी। यानी गिवन डेटा से हम एक एपी बना सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखोगे कि भाई सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है डी, सार्वंतर समान है इसलिए यह एक एपी होगी, एक एपी होगी, यानी समांतर श्रेणी होगी। तो बस आपको यही बताना था भी है या नहीं है, हमने वो भी बता दिया भी है, कैसे है वो भी हमने बता दिया, रीजन भी हमने इसके साथ के साथ दे दिया भी क्यों है ये। तो इस तरीके से भी आपको अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा भी। अब देखिए भाई क्वेश्चन लास्ट की हमको स्टेटमेंट पढ़नी है। क्या बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की, इसने कहा है कि अभी खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। भाई इस डेटा से क्या हम इससे एक एपी बना सकते हैं, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों, साथ के साथ आपको उसका रीजन भी देना है भाई। अब यहाँ पे देखना भाई, अभी इन्होंने क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है भाई, वो भी कौन सा दे रखा है, स्टार्टिंग दे रखा है। तो हम पहले क्या लिख लेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग अमाउंट, क्या लिखोगे आप, 10,000 रुपीज भाई, यानी 10,000 रुपये। हिंदी में कैसे लिखोगे भाई इस चीज को, प्रारंभिक मिश्रधन, क्या लिखना है आपको, प्रारंभिक मिश्रधन। कितना गिवन था आपको, आप बोलोगे 10,000 रुपये। अभी देखिए भाई ये बोल रहा कि जो पर ईयर है ना 10% की रेट से सीआई लगता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे भाई, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर भाई। वो कैसे निकालोगे भाई, किस रेट से भाई आपका इस अमाउंट पर सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, आप बोलोगे 8% की रेट से। 8% का मतलब क्या होता है, परसेंट के नाम का बटे में 100 आएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 की 100 से गुणा करें कितना आएगा, आप बोलोगे 800। देन नेक्स्ट भाई टोटल अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी भाई, कोई भी हो भाई इसमें, तो एक साल बाद उसको 10,000 तो देनी ही है, प्लस 800 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं भाई। तो कितना हो जाएगा आपको, बोलोगे 10,000 प्लस 800, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ इस चीज़ को, 10,800 रुपये। ये तो क्या करने हैं, उसको फर्स्ट ईयर में देने हैं अभी। हिंदी में कैसे लिखोगे, पहले वर्ष का मिश्रधन में, यह चीज लिखोगे, और वो आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 10,800 रुपये, ये हिंदी वाला लिख लेंगे भाई। देन नेक्स्ट क्या है, हम क्या निकालेंगे, हम सेकेंड ईयर का। तो ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल का जो उसका मिश्रधन क्या बनेगा। अब देखिए भाई इस पे लगाना आ गया आपको, अब लगाना किस पे है, इस टोटल अमाउंट पे लगाना आपको, क्या, 10% की रेट से भाई, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, बोलोगे सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज तो इस पे लगाया न किस पे, तो हम इस ब्याज पे ही दोबारा फिर ब्याज लगाएंगे, किस रेट से, आप बोलोगे 10% की रेट से, परसेंट के नाम का बट्टे में 100 आएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, और 108 की हम इससे करेंगे कितना होगा भाई आपके पास ये, तो आप बोलोगे ये मेरे पास हो जाएगा 1,080 रुपये। देन क्या है मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी निकल के आएगी, अब 10,800 में आपको क्या जोड़ना है, 1,080 जोड़ना है, मैं रफ में आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, 1,080 रुपये। तो कितना बनेगा ये, 8 का 8, 8 1 1,
यानी 11,880 रुपये। ठीक है ना। अभी आप क्या कर सकते हो, ये दूसरे वर्ष का निकालना है, ऐसे तीसरे वर्ष का, ऐसे चौथे वर्ष का निकाल सकते हो। फर्दर अभी आपने मिनिमम 3 तक निकाल दिया ना, वही इनफ होगा। अभी इन 3 से हम क्या लिख लेंगे, 1 मिनट के लिए अपनी सीरीज लिख लेंगे। क्या बनेगी, आप बोलोगे पहली तो 10,000 रुपये होगी, सेकंड मेरे पास 10,800 होगी, थर्ड मेरे पास 11,880 होगी। ऐसे आप आगे तक भी इसको चला सकते हैं, आपकी मर्जी है। वैसे मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 3 तक ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब क्या करना है भाई, आपको बताना है क्या इससे हम एक एपी बना सकते हैं। तो आप बोलोगे एपी के लिए तो हमें डी निकालना पड़ेगा, और डी के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, A2 माइनस A1 करके, मीन्स 10,800 में से आपको माइनस करना है 10,000 को। अब 10,800 में से हम 10,000 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, आप बोलोगे 800 रुपये। एक डी निकाल दिया, एक डी और यहाँ पे निकाल दो। वो कैसे निकालोगे, A3 माइनस A2 करके। A3 कितना चाहिए था, A2 कितना चाहिए था, यानी 11,880 में से माइनस करना है 10,800 को भाई। तो ये कितना आएगा आपके पास निकल के, देखो 0 का 0 आएगा, 8 का 8 आएगा आपके पास। देन नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, अच्छा 8 का 8 आया, अभी 8 में से 8 गई यहाँ पे, देन 0, और 11 में से 10 गए, अभी आपके पास क्या बचेगा 1, यानी 1,080। वैसे जो हमने अभी जोड़ा था वही चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी। अब यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो डी है ना मेरे पास वो 800 रुपये है, बट यहाँ पे मेरे पास जो डी है वो 1,080 रुपये है। कि भाई जब सार्वंतर ही नहीं समान है तो हम बोल सकते हैं दी गई श्रेणी से हम एक एपी नहीं बना सकते। नहीं बना सकते तो क्या करना, आपको इसका रीजन देना है। रीजन कैसे दोगे कि भाई बिकॉज, दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाऊंगा मैं, अब जिसमें लिखना चाहो लिख सकते हो। बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है ना वो आपका सेम नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, इस दिए गए डेटा से एक एपी नहीं बना सकते। बस यही लाइन आपको हिंदी में लिखनी है। क्या लिखोगे आप, क्योंकि सार्वंतर क्या है, असमान है या समान नहीं है, जो भी लिखना चाहो आप, असमान है, इसलिए इससे एपी नहीं बनाई जा सकती। बस ये रीजन देना आपको, बनाई जा सकती। ये था भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट। यदि फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।